हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो में बात करें ओपीएल के रिक्रूटमेंट के बारे में। गाइस ओपीएल एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। गाइस इसने जो रिक्रूटमेंट निकाली वो सी और सीएमए क्वालिफाइड और सेमी क्वालिफाइड दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। गाइस इसके अलावा बीकॉम एमकॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें कुछ एडिशनल एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा पर उसके लिए भी एलिजिबल हैं। गाइस इसके अलावा मैं एक दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करूंगा जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आती है। गाइस इसने भी एक वैकेंसी निकाली है जो कि सी और सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। गाइस तो ये दोनों ही वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन बीएल वाली जो वैकेंसीज है वो परमानेंट है और यहाँ पे फिक्स टर्म बेसिस पे रिक्रूटमेंट दी गई है गाइस ओपीएल में। तो दोनों ही वैकेंसी में पैकेज काफी अच्छा ऑफर किया गया है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक करना ताकि आप लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस पहले बात करते हैं ओपीएल के रिक्रूटमेंट बारे में। गाइस इसने फाइनेंशियल प्रोफेशन के लिए रिक्रूटमेंट निकाली। गाइस ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। गाइस ये रिक्रूटमेंट है फिक्स टर्म बेसिस पे है, तो इसे प्योरली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप मान के चलिए क्योंकि इसमें फिक्स टर्म के लिए आपको रखा जाएगा क्योंकि पैकेज काफी अच्छा ऑफर किया गया है। तो इसका अगर आप एलिजिबल है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन और अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर गाइस पहली जो वैकेंसी वो डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 6 है। गाइस यहाँ पे वैसे 5 अनरिजर्व है, एक ओबीसी के लिए रिजर्व की गई है। गाइस मैक्सिमम एज की बात करते हैं गाइस यहाँ 40 इयर्स रखी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं गाइस आपके पास ग्रेजुएशन है और अगर सीए फाइनल आप पास कर चुके हैं या सीए में फाइनल अगर आप पास आउट हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस एक्सपीरियंस की बात करते हैं मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस गाइस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसमें एक्सक्लूडिंग आर्टिकलशिप है, मींस आपको फ्रेश किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस आपने गेन किया हुआ है तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस जॉब डिस्क्रिप्शन मींस आपको क्या काम कराएंगे गाइस वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा टैक्स से रिलेटेड होगा, स्टैट्यूटरी पेमेंट, एडवांस रूलिंग, आपको फाइनलाइजेशन, तो सिंपल जो सभी हम रेगुलरली करते रहते हैं। गाइस यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन इसमें दी हुई है वो भी मैं बाद में बताऊंगा। गाइस यहाँ पे टेन्योर की बात करते हैं। गाइस यहाँ पे इनिशियल 2 साल के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा, उसको 1 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे तो ये जो एंगेजमेंट है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मतलब फिक्स टर्म बेसिस पे, पर यहाँ पे जो सैलरी दी जा रही है वो कंसोलिडेटेड मंथली सैलरी 85,000 पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी जो कि काफी अच्छा पैकेज है अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हम कंपेयर करते हैं। गाइस एज यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ओनली। लोकेशन की बात करते हैं गाइस यहाँ पे देहरादून और चंडीगढ़ में है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ से बिलोंग करते हैं उसके लिए तो बहुत ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी है वह जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए है जो कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। गाइस यहाँ पे जिसमें 6 अनरिजर्व है, एक एससी के रिजर्व है, 2 ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एक रिजर्व है। गाइस यहाँ पे एज की बात करते हैं, 35 ईयर्स की एज रखी गई है ऑन डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। जो भी इसमें एडवर्टीजमेंट है अपने की डेट है उस डेट को आपकी 35 ईयर्स की एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं गाइस इसके लिए बीकॉम एमकॉम सी इंटरमीडिएट सीएमए इंटरमीडिएट कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गाइस यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं। गाइस यहाँ पे जो बीकॉम वाले हैं उनको 8 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, एमकॉम वालों को 5 इयर्स का और सी और सीएमए इंटरमीडिएट को 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने काम कर रखा है तो उसके बेसिस पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन सिंपल सा अकाउंटिंग टीडीएस जीएसटी से रिलेटेड होगा, वेरियस रजिस्टर मेंटेन करना, वाउचिंग, ये सारी चीजें आपके प्रोफाइल में रहेगी। गाइस यहाँ पे टेन्योर की बात करते हैं तो इसमें भी इनिशियली आपको 2 साल के लिए रखा जाएगा, उसको वो एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल के लिए था। तो मान के चलिए 3 साल का ये जॉब है गाइस इसके लिए। तो अगर आप इसके एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए जरूर अप्लाई कर लेना। गाइस यहाँ पे नेचर ऑफ एंगेजमेंट को ये फिक्स टर्म बेसिस पे। सैलरी की बात करते हैं गाइस यहाँ पे कंसोलिडेटेड सैलरी दी जा रही है 50,000 की। गाइस लोकेशन की बात करें तो गाइस यहाँ पे आईयूएल की जो देहरादून और चंडीगढ़ लोकेशन है वहां पे आपको पोस्ट किया जाएगा। कुछ काम के लिए आपको बाहर भी भेजा जा सकता है पर मेनली आपको देहरादून और चंडीगढ़ में ही रखा जाएगा। यहाँ पे एज और अपर एज की बात कर लेते हैं गाइस जो भी रिलैक्सेशन वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में दिए जाएंगे, जो भी पब्लिक सेक्टर में दिए जाते हैं वो भी यहाँ पे दिए गए गाइस यहाँ पे, तो रिलैक्सेशन के भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। एक्सपीरियंस की बात करें तो गाइस जो एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, मीन जिस दिन आपकी मार्कशीट में जो डेट लिखी उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। गाइस यहाँ पे क्लियर लिखा रखा है कि इंटर्नशिप वाला एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये काफी डाउट आती है लोगों की, तो इसमें यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि आर्टिकलशिप वाला एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अगर आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं तो गाइस उसको आपको प्रूव भी करना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट से, पीएफ स्टेटमेंट से, ईएसआई जो भी आपसे मांगे जाएंगे उसके बेसिस आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं क्योंकि गाइस यहाँ पे केवल इंटरव्यू रखा गया है,
तो बहुत ही सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है गाइज, आपकी क्वालिफिकेशन और आपके इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा गाइज यहाँ पे। तो उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड की जाएगी गाइज यहाँ पे। और आपको कोई भी टीईडी नहीं दिया जाएगा गाइज इंटरव्यू के अपेयर करने पर, एससी एसटी कैंडिडेट को वहाँ पे अलाउ करेंगे गाइज। इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं गाइज, यहाँ पे आपको ऑफलाइन मोड पे एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ऑनलाइन का कोई फॉर्मेट नहीं है गाइज यहाँ पे। तो इसका फॉर्मेट दिया हो वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है गाइज यहाँ पे। तो उसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है गाइज यहाँ पे। जो भी चेंजेस होंगे एडवर्टाइजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे होंगे गाइज, वहाँ पे आपको रेगुलरली विजिट करते रहना गाइज यहाँ पे। कैसे अप्लाई करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिंपल से फॉर्मेट दिया हुआ है उसको डाउनलोड करना है गाइज, जो कि करियर ऑप्शन में है, मैं दिखा भी दूंगा कैसे है। और उसको यहाँ पे सेंड करना है गाइज यहाँ पे, मैन्युअली स्पीड पोस्ट या कोरियर के थ्रू आपको देहरादून के एड्रेस पे आपको सेंड करना है गाइज। उसके अलावा आपको इस मेल आईडी पे उसकी सॉफ्ट कॉपी भेजनी होगी गाइज यहाँ पे। उसके अलावा आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ लगाने हैं, उसकी चेकलिस्ट भी दी हुई गाइज, वो मैं आपको दिखा दूंगा गाइज यहाँ पे। उसके अलावा आपको इंटरव्यू के टाइम पे सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके आने हैं गाइज। वहाँ पे आपने एप्लीकेशन साथ भेज दिए पर इंटरव्यू के टाइम पे आपको लेके जाने पड़ेंगे गाइज यहाँ पे। गाइज ये जो एंगेजमेंट है प्योरली टेम्परेरी नेचर और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, जैसे प्योरली प्राइवेट जॉब मान के चलिए। इसमें कंपनी आपको 1 महीने के नोटिस पे निकाल सकती है और आप कंपनी को 3 महीने का नोटिस देकर आप उस किसी और जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं गाइज यहाँ पे। सिंपल से प्राइवेट जॉब मान के चलिए गाइज यहाँ पे। अगर आप कहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एनओसी आपको लेके आना पड़ेगा गाइज यहाँ पे। उसके अलावा लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन क्या आपको होगी 15 डेज, जिस दिन से एप्लीकेशन स्टार्ट हुई उसके 15 दिन में आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन भेज देनी है गाइज। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे कॉल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल है। एनएक्सजी में इसके टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है कि क्या होगा, क्या बेनिफिट देंगे गाइस। यहाँ पे आपको फिक्स टर्म बेसिस पे होगा, सारे आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, पर लीव्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। 18 डेज की लीव्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, पर वो एक्यूमुलेट नहीं होगी, मींस उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते गाइस। आपको हॉलीडे भी प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस यहाँ पे। उसके अलावा आपको जो भी बेनिफिट दिए जाते हैं कंपनी में वो सारे दिए जाएंगे यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्मेट की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका प्रिंट आउट निकालना है, इसको फिल करना है गाइस यहाँ पे। ये सभी डिटेल्स को बहुत ही ध्यान से फिल करना है गाइस। इसमें अगर आपने कोई भी मिस्टेक की उसको बाद में चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा गाइस यहाँ पे। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इस एडवर्टाइजमेंट में, तो आपको यहाँ पे प्योरली बहुत ही ध्यान से इसे फिल करना है गाइस यहाँ पे। तो ये सारी डिटेल्स आपको अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट दी हुई है गाइस यहाँ पे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो भी अपने फाइनेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है गाइस, ये देखिए फाइनेंस से रिलेटेड ये सारी डिग्रीज आपको अटैच करके भेजनी है जो भी आपके ऊपर एप्ली पे देगा गाइस। तो इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट था, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट था गाइस, इसको फिल करके आपको टाइमली वहां भेजना है। इसके अलावा इसका खुद कास्ट सर्टिफिकेट परफॉर्मा भी दे रखेंगे, इस फॉर्मेट आपके कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए गाइस। तो गाइस ये थी एक एडवर्टाइजमेंट जो कि एफटीबी बेसिस पे, मतलब फिक्स टर्म बेसिस पे, तो इसे प्योरली आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी मान के चलिए गाइस। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए जरूर अप्लाई कर लेना गाइस। दूसरी वैकेंसी जो है बेल में है गाइस, इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है गाइस यहाँ पे, उसके लिए बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है गाइस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसने जो वैकेंसी निकाली सी और सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी यहाँ 40,000 से 1,40,000 का इसका पे स्केल रहने वाला है, मतलब 10 लाख के अप्रॉक्स आपका सिटी से रहने वाला है गाइस। E1 ग्रेड में आपको रिक्रूट किया जाएगा। एज की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे 32 ईयर शेयर की एज रखी गई है, पर गाइस यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मांगा गया है, मींस 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1/1/2024 को गाइस। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो गाइस एडवर्टाइजमेंट पूरा डिटेल में पढ़ लेना, मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि सिंगल वैकेंसी है गाइस। तो guys, hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.